जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से विद एग्जांपल के साथ। तो आज के बाद आपको ट्रांजिटिव रिलेशन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, इससे आपके दोस्तों को भी भला होगा, साथ में मेरा भी। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए अभी तक हमारा आप एंटी साइमेट्रिक, साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव का लेक्चर नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव वर्ड से आप क्या समझते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आपके पास कोई भी रेडियो होगा या मोबाइल होगा तो में एक ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का काम होता है जोड़ना, वोल्ट को, करंट को आपस में जोड़कर सप्लाई कर देना। तो यही ट्रांजिटिव का मतलब यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी ये जोड़ने की काम करता है। ट्रांजिटिव मतलब जोड़ना। तो इसका डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए फिर वही कह रहा है कि कोई एक सेट है जिसका कोई एक सेट का रिलेशन है आर जो ट्रांजिटिव है। क्या है? जो ट्रांजिटिव है। बट ट्रांजिटिव कब होता है? कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है x, y बिलोंग्स टू R मैनी रिलेशन। फिर बोल रहा है y, z बिलोंग्स टू R एंड फिर बोल रहा है x, z बिलोंग्स टू R। अब यहाँ इस कंडीशन से समझिए क्या कंडीशन मतलब क्या है। देखिए अगर आपके पास कोई रिलेशन है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है x, y तो वो अगला एलिमेंट आपका y, यानी इसमें का एक तो होना चाहिए एलिमेंट y एलिमेंट होना चाहिए, या बाकी तीसरा आपका एलिमेंट कोई भी हो चलेगा। उसी के बाद अगर फिर आगे आप जाते हैं तो ये तो होना चाहिए बट उसके लास्ट वाला ये x होना चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ओके, तो आई होप आपको ट्रांजिटिव समझ में आएगा। फिर भी हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी बार कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारा आप सेट थ्योरी का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको फिर से आई कार्ड में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपके पास ए सेट है जिसका एलिमेंट 1, 2 है और 3 है। ओके, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में आएगा तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर किसी प्रकार का अगर आपका कोई भी मेजर डाउट आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वहां से अपने डाउट आप भेज सकते हैं। चलिए अब सपोज कीजिए आपका रिलेशन 1 R1 कोई एक रिलेशन है, R1 का एक रिलेशन है और यहाँ पे ये 1, 2 है और फिर 2, 3 है और फिर 1, 3 है। ओके, 1, 3 है। अब इसका कंडीशन से हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर कोई एलिमेंट x, y है तो R से बिलोंग होगा, तो x, y पे बिलोंग करेगा। बट अगला एलिमेंट ये होना चाहिए कि y मतलब इसमें का y होना चाहिए, बाकी एक कोई भी हो। तो देखिए यहाँ पे y क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 है। तीसरा 3 है, उससे मतलब नहीं। यहाँ तक हम लोग का वेरीफाई हो गया। अब अगला क्या करता है? अगला ये कहता है कि आपका लास्ट वाला जो था एलिमेंट, पेयर एलिमेंट, उसका एक एलिमेंट तो यहाँ होना चाहिए, बाकी चौथा एलिमेंट कुछ भी हो चलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 भी तो चलता है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 हो या 1 हो या सॉरी यहाँ पे 3 हो या 4 भी रहता तो होता। तो ये क्या? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। या इससे भी ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज कि ये 1 एक नंबर पॉइंट पे या 1 किलोमीटर अब चले, उसके बाद सडनली फिर बी पे गए, यहाँ पे 1 से बी पे गए, फिर 2 से 3 पे गए, यानी 2 से 3 पे गए। ओके, 3 पे, फिर 1 से 3 पे, यानी फिर यहां से यहां आए। तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है जिसको हम लोग कोलिनियर प्रूफ करना होता है। क्या होता है? यही होता है ना। ये सपोज कीजिए यहाँ पे अगर ए होता और यहाँ पे बी होता, यहाँ पे सी होता,
इसका कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं? डायरेक्ट AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यही तो स्ट्रेट लाइन तो शो करता है। तो इस प्रकार से जो अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे तो वो ट्रांजेक्टिव रिलेशन कहलाता है। तो ये इस फिगर से अभी आप समझ गए होंगे। चलिए फिर और दूसरा रिलेशन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सपोज कीजिए R2 है, यहाँ पे 1,2 है और फिर यहाँ पे 2,3 है। ये कोई रिलेशन है। क्या ये रिलेशन आपका ट्रांजेक्टिव है? तो फिर हम लोग वेरीफाई करते हैं। देखिए, वो पहला एलिमेंट तो भाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला एलिमेंट इसका एलिमेंट होना चाहिए y वाला। तो देखिए y वाला यहाँ x में है, बिल्कुल है। चलिए, तो यहां तक वेरीफाई हो गया। लेकिन अगला ये तो नहीं है, तो क्या ट्रांजेक्टिव होगा? देखिए, तो हमारा कंडीशन ये नहीं कहता है कि लास्ट का एलिमेंट आपका नहीं रहेगा तो ट्रांजेक्टिव नहीं होगा। हमारा कंडीशन ये कहता है कि अगर एक एलिमेंट एक x और y ले रहे हैं तो y वाला वहां x में होना चाहिए, फिर उससे आगे ले रहे हैं तो उसका y वाला वहां x में होना चाहिए, तब ट्रांजेक्टिव होगा। तो यहाँ ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है कि ये नहीं रहेगा तो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रांजेक्टिव हो जाएगा, ट्रांजेक्टिव रिलेशन हो जाएगा। या यहाँ पे R3 में अगर ऐसा भी रहता है 1, केवल 2 भी रहता है तो भी ये ट्रांजेक्टिव होगा, नॉट ट्रांजेक्टिव की संभावना बनता ही नहीं है। तो आई होप आपको ट्रांजेक्टिव रिलेशन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अभी तक तो जितने भी टाइप ऑफ रिलेशन की प्रॉपर्टीज जो भी पढ़ाए होंगे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फाइनली इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन, उसके बाद हम लोग पार्टीशन ऑफ रिलेशन में चलेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं पार्टीशन ऑफ रिलेशन में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल। थैंक यू, लव यू ऑल।